Hey friends, my name is Vivek. In this particular video मैं काफी harsh truth बोलने वाला हूँ about the people who actually don't succeed in the examinations. और 3 सालों से मैं counseling कर रहा हूँ and have seen lot of behaviors which are very common with people who are not performing well in the next examinations. सबसे पहला प्रॉब्लम इज द पीपल, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि जो है पेपर किसको देने जाना है. आप सोचोगे ये क्या मजाक कर रहे हो विवेक, मैंने फॉर्म फिल किया है तो मैं ही देने जाऊंगा. बट आप ये सोच के देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो फिर आप कंप्लेन क्यों कर रहे हैं कि जो है कि मेरे पहले के नंबर कम है, मेरे अभी के नंबर कम है, मैं ये मैथ्स में वीक हूं, मैं ये में वीक हूं. अरे भाई, पेपर में आपको कौन जज करेगा? पेपर जज करेगा. तो फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते. यू ओनली हैव टू प्रैक्टिस. दैट इज द ओनली स्ट्रेंथ. यही जो है आपको देखना है कि जो है कि अब जो है बहुत सारे बच्चे मुझे काउंसलिंग के बाद में भैया मैंने ये गड़बड़ कर दी, तब मैं क्या कुछ बदल पाया उसके लिए? मैं सिर्फ एक अच्छा कॉलेज उसको दिलवा पाया. और ऐसे ही हुआ है कि जो है मैंने बच्चों को देखा है. मैंने इस साल लास्ट ईयर 250 स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की एंड हैव अंडरस्टूड द मेंटालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड ये जो है मुझे काफी हेल्प किया ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन ऑफ कैट जर्नी. सो आप भी इससे सीख सकते हो कि यू डोंट हैव टू कंप्लेन एवरी टाइम. आपको समझना है कि व्हाट आर द थिंग्स विच आई कैन नोट एंड उसके बाद आपको कर लेना, बिकॉज आई कैन नॉट चेंज इट. सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम विच आई हैव सीन इन द बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट इज दैट ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेशन. प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स जैसे कि आज का काम कल, कल का काम परसों, परसों का काम तरसों. नहीं होने वाला. जितना आपके पास टाइम बचे, ट्राई टू प्रैक्टिस. एंड जितना भी आपके पास स्पेसिफिक टाइम है आप करें. आप सोचिए, दिस इज द लेजर टाइम यू आर हैविंग. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, जब आई वॉज वर्किंग, मैंने वर्किंग में जॉब में जा रहा हूँ, जॉब इज वॉज ऑफ 13 आवर्स, 2 आवर्स का ट्रेवल, 2 आवर्स का रिटर्न, और जो है बीच में आपको 8 आवर्स काम करना है, 9 आवर्स काम करना है. तो टोटल मिलाकर जो है 13 आवर्स. उस शाम के बीच में जब जब ब्रेक होता 30 मिनट्स का, तब मैं जाके मॉक टेस्ट देता कि जैसे कि जो है ब्रेक से सब रिटर्न आएंगे, मुझे कोई देख ना ले कि जो है मैं मॉक टेस्ट दे रहा था. स्टिल फ्यू पीपल वॉच्ड इट एंड दे अप्रिशिएटेड माय टाइम. दे अप्रिशिएटेड कि जो है आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट. एंड व्हेन आई गॉट माय रिजल्ट, पीपल गॉट शॉक्ड एंड दे अप्रिशिएटेड माय एंथुसियाज्म कि मैंने कोशिश की. सो दैट इज द प्रॉब्लम. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स विच यू कैन डू. अब मेरे पास नहीं है, बट यू हैव द अप्रिशिएशन कि आपके पास अगर कॉलेज का, स्कूल का, कॉलेज का वर्क है बहुत ज्यादा, देन यू हैव टू टेक द टाइम आउट. कैसे भी करके कोई आपके लिए टाइम निकालने वाला नहीं है. सो ये भी जगह आप अपने आप को लेजर प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करके आप ये टाइम दे सकते हो. एंड आई हैव सीन पीपल जो काफी ज्यादा अच्छे रैंक लाते हैं, वो हमेशा ये करते हैं कि जो है दे स्टडी लेट नाइट और दे स्टडी इन द मॉर्निंग, बट दे डोंट प्रोक्रेस्टिनेट. 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम है जो है द लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी. अब देखिए क्या है कि कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है. देखिए अब जैसे कि जैट के प्रिपरेशन के टाइम आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ माय वर्क. बट आप कंसिस्टेंट रहें. जैसे फॉर एग्जांपल अब होता है कि बीच बीच में हमारा कंसिस्टेंट ब्रेक हो जाता है, स्कूल का 2-4 वर्क हो जाता है, कभी कभी हमको स्कूल ट्यूशन में इतना सारा काम मिल जाता है. बट आपको समझने की जरूरत है कि इवन अगर 2 दिन का गैप हो जाता है, देन थर्ड डे मैं पूरा रिविजन करके वापस से शुरू करूं, कुछ ना कुछ करूं. जब आप कुछ ना कुछ करते हैं, जिम में प्रॉब्लम होता था. जब मैं जिम जाता था, अभी तो मोटा हो गया हूं, तो जिम जाता था, जिम में एक ही बात थी कि अगर आप 3 दिन के बाद 1 दिन गैप ले लेते हैं तो चौथा दिन ऑटोमेटिक गैप हो जाता है. बिकॉज माइंड ही ऐसा है कि जो है आज नहीं कल करता हूं. तो ये आपको नहीं करना है. कंसिस्टेंट आपको रहना है. सो दैट विल क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट. एंड फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डू नॉट ओनली स्टडी, ट्राई टू प्रैक्टिस. मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज्यादा हो सके. अपने टेस्ट प्लेटफॉर्म्स को चेक कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही नहीं तो एज अ टेस्ट पैटर्न दीजिए. एंड फिफ्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रैक्टिस तो हो गया, अब पेपर पैटर्न पे आ गया. ट्राई टू फोकस ऑन द स्ट्रेटेजी एज वेल एज. जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं कि जो है कि हमको स्टडी करना है, उतना ही ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए अपने एनालिसिस एंड स्वॉट एनालिसिस में. कैसे होता है स्वॉट? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. पेपर में देखिए क्या है अपॉर्चुनिटी, पेपर में देखिए थ्रेट्स क्या है, क्या आपके लिए स्ट्रेंथ बन रहा है और क्या आपके लिए वीकनेस है. इसको देखते हुए एक स्ट्रैटेजी बनाइए कि जो है मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं. व्हेन आई गिव माय कैट एग्जामिनेशन, और कैट एग्जामिनेशन में आप देखिएगा मेरा तीनों सेक्शंस पे स्कोर आर कंसिस्टेंट.
Why? Because I focused on strategy because I didn't have much time to prepare. So focus on the strategy. कैसे आपके लिए अगर WBCE जेई दे रहे हैं तो कौन सा मोटिव है कि अगर आप बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है then the strategy can help you excel your score in the main paper. So बहुत सारे लोग सिर्फ स्टडी करते रह जाएंगे, स्ट्रेटेजी नहीं करेंगे. बहुत सारे लोग ये कहेंगे सिलेबस कंप्लीट होगा तभी तो मॉक देंगे, तो मॉक तो कभी दे ही नहीं पाएंगे. तो ये दो चीज हो गया. और जो है फर्स्ट 3 दैट आर बिहेवियरल थिंग्स, जो इसके लिए आप अभी से मेहनत कर सकते हो. और नेवर कंप्लेन कि क्यों आप जब कोई चीज बदल ही नहीं पाओगे या आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसके रिलेटेड, तो फिर क्यों बेकार में अपना माथा पीट रहे हो. पेपर अगर 24 तारीख को है तो थोड़ी आप उसको बदल के 25 तारीख कर दोगे. बहुत सारे लोग लास्ट में कहेंगे ये आ गया वो आ गया, नहीं होगा. तो जो हो सकता है वो आपको अभी से करना चाहिए. ये वीडियो अगर आपको लगे कि काफी इन्फॉर्मेशन था और आपके लिए एक एज अ मोटिवेशन काम किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब.